अगर आप एज अ प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस करने की सोच रहे हो तो ये गलती प्लीज प्लीज मत करना, वरना ये आपको बर्बाद करने के साथ साथ जेल भी पहुंचवा सकती है। इतने सालों की क्लाइंट कंसल्टेंसी में हमने ये इशू बार बार फेस किया है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है एज अ प्रोप्राइटर। तो इंडिया में ज्यादातर बिजनेस एज अ प्रोप्राइटरशिप ही चल रहे हैं और ऐसे में पता ही नहीं चलता कब टाइम के साथ बिजनेस बड़ा हो गया। 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर हुआ तो जीएसटी के कंप्लायंसेस, 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज आपने रख लिया तो ईएसआई के कंप्लायंसेस, और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तो पीएफ के कंप्लायंसेस आप पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। जब तक बिजनेस स्मूथली चल रहा है, टाइम पे सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं, तब तक तो सब कुछ सही है। लेकिन जैसे ही बिजनेस बंद करने की बात आती है तब आती है भारी दिक्कत। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पीएफ डिपार्टमेंट का। बिजनेस बंद हो जाता है, आप पीएफ डिपार्टमेंट के पास जाके ये बोलते हो कि भाई मेरा तो बिजनेस बंद हो गया है, मैं आगे से चालान नहीं दे पाऊंगा। तो वो आपसे मांगते हैं कई सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस क्लोजर का प्रूफ। लेकिन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो प्रोप्राइटर और उसके बिजनेस के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इनफैक्ट प्रोप्राइटर का पैन इज इक्वल टू बिजनेस का पैन कार्ड, प्रोप्राइटर का बैंक इज इक्वल टू बिजनेस का बैंक अकाउंट। ऐसे में ढंग से बिजनेस क्लोजर प्रूफ कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से सालों साल प्रोप्राइटर के पास डिमांड के समन नोटिसेस आते रहते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान जुगाड़ है। जैसे ही बिजनेस बड़ा होने लगे, अपने फैमिली में से किसी फैमिली मेंबर को उठाओ, उसको साइलेंट पार्टनर बना के एक पार्टनरशिप फर्म खोल दो। अब उस फर्म का बैंक अकाउंट खोलो, जीएसटी उसी में लो, पीएफ ईएसआई सारे नंबर उसी में लो, ताकि अगर बिजनेस बंद करने की नौबत आए तो आप पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आसानी से क्लोजर कर सकते हो और बैंक अकाउंट वगैरह भी आप आसानी से क्लोज कर सकते हो। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और टर्नओवर ग्रो करने लगे तो इस एक चीज का ध्यान जरूर रख लेना। और ऐसी ही छोटी से बड़ी बिजनेस और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए अभी पेज को फॉलो कर लो।